नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा कुंज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है अखबारी लोटा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, पक्का। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को उनके आने की बात हुई थी। उन्हीं का भरोसा था। यदि ना आए तो, यदि वे रुपये का प्रबंध ना कर सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास सी महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ था, पर उसकी गढ़न कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तभी भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर दूंगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनके हाथ से वो लोटा छूट गया और नीचे गिर गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ अपने एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि यह लोटा झाऊलाल का है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर और खुला ही छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े।
उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुसे थे उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, यह एक खतरनाक मुजरिम है। झाऊलाल कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, इस आदमी की फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस आदमी से ये लोटा खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। ऐसी बात? जी जनाब। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है, क्योंकि लोटा मेरे ऊपर गिरा था। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट को लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ। झाऊलाल और बिलवासी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़